हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है उत्सव। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण के त्यौहार जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी सब सर्दी से गर्मी के मौसम के बदलने की शुरुआत होते हैं। ये उत्सव गर्मियों के दिनों की वापसी एवं फसल की कटाई शुरू होने का संकेत देते हैं। शिक्षक बच्चों से उनके आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में बातचीत करें। ठीक, ये आपके टीचर आपके क्लास में करवाएंगे। अगला है पैटर्न को आगे बढ़ाइए। हम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले एक पत्थर है, फिर एक लकड़ी का टुकड़ा है, फिर एक और पत्थर है, फिर एक और लकड़ी का टुकड़ा है। तो अगला क्या होगा? अगला एक पत्थर होगा, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, फिर ऐसे ही एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा। ऐसे ही हम आगे को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा। अपनी बुक में आप या नोटबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। फिर अगला क्या है? पहले एक पत्ती, फिर एक और पत्ती और एक फूल। ठीक, फिर यहाँ पर भी 2 पत्ती और एक फूल। तो इस हिसाब से आगे क्या होगा? यहाँ पर भी 2 पत्ती होंगी। ठीक है, 2 पत्ती इस तरह से और फिर फूल। ठीक है, फिर आगे फिर ऐसे ही 2 पत्ती और एक फूल। ठीक, तो ऐसे ही आगे यहाँ तक पूरा होगा। ठीक, फिर तीसरा क्या है? एक दिया, फिर एक मोमबत्ती, फिर एक और दिया, फिर एक और मोमबत्ती। फिर अगला क्या होगा? यहाँ पर एक और दिया होगा और यहाँ पे मोमबत्ती होगी। ठीक, फिर अगला एक और दिया होगा और यहाँ पे मोमबत्ती होगी। इस तरह से आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे क्या है? 2 सितारे, फिर एक माला की तरह मोती की माला, फिर से 2 सितारे, फिर एक और माला। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा? इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 सितारे और एक माला है ना। ये 2 सितारे और एक माला इस तरह से। और उससे आगे फिर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 सितारे और एक माला। ठीक, इस तरह से। अगला क्या होगा? यहाँ पे रंग, सिर्फ रंग का अंतर है ना। पहले में कैसा रंग है? नारंगी रंग। ठीक, फिर दूसरे में नीला रंग, फिर नारंगी, फिर नीला। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैसा रंग होगा? यहाँ पे होगा नारंगी। फिर अगले में कैसा होगा? नीला, फिर नारंगी, फिर नीला, फिर नारंगी, फिर नीला। ऐसे ही आगे को बढ़ाएंगे तो फिर नारंगी, फिर से नीला, इस तरह से। ठीक, अगला है, अगला यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर और नीचे तो लगभग पूरा सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ही जो त्रिभुज की तरह ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो बीच वाला हम देखते हैं। बीच वाले में पहले क्या है? एक गोले की तरह है, गोला और उसके अंदर एक छोटा सा गोला। ठीक है, फिर एक आयत है ना, फिर एक और गोला, फिर एक आयत, फिर एक और गोला, फिर एक आयत और फिर एक और गोला। ठीक, तो आगे फिर क्या आएगा? फिर एक आयत आएगा, फिर एक गोला आएगा, फिर एक आयत आएगा, फिर एक गोला आएगा। ऐसे ही आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर एक गोला, एक मिठाई की तरह है ये, फिर एक चौकोर। ठीक, फिर एक और गोला और एक और चौकोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गोला है तो यहाँ पे एक चौकोर आ जाएगा और यहाँ पे गोला आ जाएगा, यहाँ पे चौकोर और यहाँ पे गोला। ठीक, तो ऐसे ही फिर नीचे यहाँ पे गोला, यहाँ पे चौकोर मिठाई,
यहाँ पे गोल मिठाई, यहाँ पे चौकोर मिठाई। ठीक, इस तरह से होगा, क्योंकि ये इधर से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर इधर से क्योंकि नीचे आएगा, नीचे यहाँ पर गोला, फिर यहाँ पे चौकोर, फिर गोला, फिर चौकोर, है ना। तो फिर यहाँ पे गोला चौकोर और फिर गोला चौकोर, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। एक लाल टमाटर की तरह दिख रहा है, दूसरा एक खीरे की तरह दिख रहा है ना। तो लाल फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा। तो इधर आएंगे तो इधर लाल टमाटर, इधर हरा खीरा, लाल टमाटर हरा खीरा। हम इधर से ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लाल टमाटर हरा खीरा, लाल टमाटर हरा खीरा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगला है आओ करें। मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए हैं। आप भी नीचे दी गई खाली जगह में अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाइए। तो यहाँ पे ये इस तरह से मुन्ना ने चित्र बनाए हैं अंगूठे और उंगलियों की छाप से। ठीक, तो आपको यहाँ पे अपने अंगूठे या उंगलियों की छाप से, अंगूठे और उंगलियों की छाप से चित्र बनाने हैं। ठीक, और यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद आएगा और क्यों? कौन सा रंग आएगा यहाँ पर? काला रंग। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले गुलाबी है, फिर काला है, फिर गुलाबी, फिर काला, फिर गुलाबी। तो यहाँ पे कैसा आएगा? काला। फिर यहाँ पे गुलाबी एक और, फिर एक और काला, इस तरह से। ठीक है, ये आपके टीचर के लिए है। ठीक है, पैटर्न को समझिए और रंग भरकर इन्हें आगे बढ़ाइए। पहले क्या है? लाल गोला, फिर नीला, फिर लाल गोला, फिर नीला गोला, फिर लाल गोला। तो अगला कैसा होगा? नीला होगा, है ना। कैसे आ रहा है? लाल के बाद नीला आ रहा है, तो यहाँ पर लाल के बाद नीला। ठीक, फिर नीले के बाद क्या आ रहा है? लाल, तो यहाँ पर कैसा? लाल। फिर लाल के बाद कैसा? नीला। तो इस तरह से आप इसमें रंग भरेंगे। ठीक है, पहले नीला भरेंगे इसमें, फिर इसमें लाल, फिर इसमें फिर से नीला। ठीक है, अगला क्या है? एक त्रिभुज है, कैसा? पीले रंग का। एक चतुर्भुज है ना, बॉक्स है, कैसे रंग का है? हरे रंग का। फिर एक और त्रिभुज है पीले रंग का, फिर एक और वर्ग है हरे रंग का, फिर एक और त्रिभुज है पीले रंग का। तो यहाँ पे कैसा आएगा? हरा रंग आएगा, है ना। कैसा आ रहा है? पीले के बाद हरा रंग आ रहा है ना। तो यहाँ पे हरे रंग का वर्ग हो जाएगा। फिर हरे के बाद कैसा आ रहा है? पीला, है ना। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये पीला त्रिभुज। फिर पीले के बाद फिर से हरा वर्ग। ठीक है, अगले में क्या है? एक बैगनी रंग का एरो बनाया है ना, तीर का निशान ऊपर की तरफ है। ठीक, फिर क्या हुआ है? फिर नीले रंग का तीर का निशान है, किस तरफ है? दाईं तरफ को, है ना। फिर काले रंग का तीर का निशान नीचे की तरफ। ठीक, इस तरह का पैटर्न है। तो आगे हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर की तरफ को तीर का निशान बना है, इसमें कैसा रंग आएगा? बैगनी, क्योंकि इसमें कैसा है? बैगनी रंग है ना। और अगला जो फिर दाईं तरफ को है, उसमें कैसा आएगा? नीला रंग। ठीक, फिर एक एरो नीचे को है, इसमें कैसा रंग आएगा? काला रंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे को जो एरो है उसमें काला रंग है ना। तो ऐसे ही फिर आगे जो ऊपर की तरफ एरो है उसमें बैगनी, और जो दाईं तरफ को तीर का निशान है या एरो है उसमें नीला रंग। ठीक, इस तरह से आप भरेंगे अपनी नोटबुक में या बुक में। अगला क्या है? एक षटभुज है ना, क्योंकि इसकी 6 भुजाएं हैं तो इसे षटभुज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 2 सितारे हैं, कैसे रंग के? गुलाबी रंग के, है ना। तो आगे फिर हम किस तरह का रंग आएगा? क्योंकि ये जो षटभुज है यानी 6 भुजा वाला जो आकृति है, ये कैसे रंग की है? नीले रंग की। तो यहाँ पे कैसा रंग आ जाएगा? नीला रंग। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों सितारे,
कैसे आ जाएंगे, गुलाबी रंग के, क्योंकि ये कैसे हैं, गुलाबी हैं, ठीक। फिर उसके बाद फिर से षटभुज है, वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का, है ना, ठीक है। इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। अगला है छूटे हुए हिस्सों को बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं। पहले क्या है, एक त्रिभुज, फिर क्या हुआ, 2 हो गए यानी एक बढ़ गया, है ना। फिर क्या हुआ, 3 हो गए यानी कि एक और बढ़ गया। फिर क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज था, फिर एक और त्रिभुज बढ़ गया तो 2 हो गए, फिर एक और त्रिभुज बढ़ गया तो 3 हो गए। मतलब क्या हो रहा है, एक एक त्रिभुज बढ़ जा रहा है हर बॉक्स में। तो उसके बाद अगले बॉक्स में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉक्स बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4, है ना। फिर उसके बाद अगले बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 5। क्यों, क्योंकि एक एक त्रिभुज बढ़ रहा है ना, तो अगले वाले में हो जाएंगे 5। तो इस तरह से ये, ठीक। फिर इसमें नीला रंग भर देंगे हम, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगले में क्या हुआ, पहले एक लाइन खींची थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक और लाइन खींची थी इस तरफ, है ना, ऐसे, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर वो जो 2 लाइनें थी उसके साथ एक और लाइन खींची थी नीचे की तरफ, ठीक। फिर एक खाली है जहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हो गई कितने, 5 लाइनें हो गई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन थी, फिर यहाँ पे एक और लाइन बढ़ गई, 2 हो गई, है ना। फिर यहाँ पे एक और लाइन और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 3 लाइन हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे बढ़ी, 2 हो गई, फिर एक लाइन ऐसे बढ़ गई, 3 हो गई। तो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे होंगी 4 लाइन इस तरह से, है ना। तो ये वाला ऐसा होगा। फिर इससे आगे क्या होगा, फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ गई इस तरह से, ऐसे था पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे बढ़ गई तो क्या होगा, एक लाइन हम ऐसे नीचे को आ जाएगी, है ना। फिर अगले वाले में एक और लाइन बढ़ेगी तो ऐसे, ऐसे और इस तरह से 2 बॉक्स बन जाएंगे, है ना। ऐसे एक एक लाइन बढ़ते हुए 2 बॉक्स बन गए, ठीक। फिर अगले में क्या हो रहा है, पहले कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं, 8। फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या हुआ, एक कम हो गया, है ना, एक त्रिभुज कम हो गया। यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने रह गए, 5 ही रह गए। तो इसका मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि एक एक त्रिभुज कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, 8 थे। फिर यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका मतलब एक एक त्रिभुज कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 6 त्रिभुज, है ना। 2 ये हो गए, ठीक, 2 2 4 और 6 इस तरह से। इसमें हरा रंग भर देंगे, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4, है ना। कितने हो जाएंगे, 4। फिर एक और कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, फिर 3 ही रह जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो इसमें आप हरा रंग भर देंगे, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस तरफ हैं कितने, 5, है ना। कितने, 5 है, 1 2 3 4 और 5। और इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, कुल कितने हो गए, 10। फिर क्या हुआ, यहाँ से भी एक कम हो गया, यहाँ से भी एक कम हो गया, कितने बच गए फिर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कुल कितने बच गए, 8। मतलब कि 2 यहाँ पे कम हो गए, है ना। फिर क्या हुआ अगले में, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी 2 त्रिभुज कम हो गए, एक इसमें से एक इसमें से। तो अगले में क्या होगा, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से 2 कम हुए, यहाँ से भी 2 कम हुए,
यहाँ से भी 2 कम हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने कम होंगे, 2। तो अब 3 की जगह कितने ही रह जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे, है ना। इस तरह से इसमें आप लाल रंग भर देंगे। फिर क्या होगा, 2 यहाँ से कम होंगे, फिर से कितने, 1 1 ही रह जाएगा, कितने, 1। इस तरह से, ठीक, इसमें आप रंग भर देंगे। अगला है पैटर्न को समझिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो हमें यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है, पहले में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे भी संख्या लिखनी है। तो हम आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 1 है, 3 है ना। यहाँ पे हम अगर गिनती गिने तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक जो संख्या है वो कम होती जा रही है ना, मतलब कि एक एक संख्या छूटी हुई है वहाँ पर। जैसे कि 1 के बाद यहाँ पे 2 छोड़ के फिर यहाँ पे 3 लिखा है ना। फिर 3 के बाद 4 छोड़ दिया है और 5 लिखा हुआ है। फिर क्या किया है, 6 छोड़ दिया है, 7 लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम 8 छोड़ के 9 लिख देंगे, है ना, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि एक एक जो संख्या है वो छोड़ दी गई है। तो इस तरह से फिर आगे यहाँ पे 10 को छोड़ दिया है और यहाँ पे लिख दिया है 11, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 13। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, ऐसे। तो अब हम अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 22, 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, यहाँ पे फिर 2 छोड़ रखे हैं, फिर 17 16। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टी गिनती लिखी है यहाँ पर, है ना। 22 फिर 21, 21 के बाद आता है 22, है ना। फिर यहाँ पे 20, 20 के बाद आता है 21। इसका मतलब क्या हुआ है, गिनती लिखी हुई है उल्टी, है ना। तो अगर हम यहाँ से करें उल्टा जाएँ, 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, यहाँ पे 19। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट, है ना। फिर 20 21 22। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इंजन और ट्रेन बनाई है। तो यहाँ पे कितना है, 10, ठीक। 10 के बाद सीधा कितना दिया हुआ है, 20, 20 के बाद 30, यहाँ पे हमें भरना है, फिर 50, फिर 60। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, 10 10 बढ़ा के लिखा हुआ है ना। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो 30 के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 40। कितना आ जाएगा, 40, है ना। फिर 50 लिखा है, तो फिर कितना आ जाएगा, 60, ठीक। इस तरह से अब अगला हम देखते हैं कितना है, 11 22 33, फिर यहाँ पे 2 खाली हैं, फिर 66 और फिर यहाँ पे खाली है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि संख्याओं को 2 2 बार लिखा है, 1 और 1, फिर 2 और 2, फिर 3 और 3, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के फिर 6 और 6। तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सी संख्या छूटी हुई है, 3 के बाद क्या आता है, 4, है ना। फिर कितना आता है, 5, है ना, फिर 7। इस तरह से जब आप बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आप देखोगे कि ये 11 का पहाड़ा है टेबल, है ना। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77। इस तरह से। पर अभी मैंने सिंपल भाषा में समझाने के लिए सिर्फ गिनती 1 1 या 2 2 ऐसे बताया, ठीक है। असल में इसमें 11 नंबर का अंतर है, ठीक है। तो अगला है 5, फिर 10, फिर छोड़ रखा है, फिर 20, फिर छोड़ रखे हैं। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 5। आप गिनेंगे तो 5, फिर 6, फिर 7,
फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो मतलब यहाँ पे 5 में 5 जोड़ के 10। ठीक, तो इसी तरह से अब अगर हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक, 10 में 5 जोड़ेंगे, आप उंगली में या फिर ऐसे लाइन खींच के करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 15 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 30। ये अगर 5 की टेबल जिसको आती है तो वो आराम से कर सकता है। कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्को 20, 5 पंजे 25 और 5 छक 30। इस तरह से 5 5 का अंतर है इसमें। ठीक है, तो अगला क्या है, 2, 5, 8, 11। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 के बाद 5 लिखा है सीधे, फिर सीधे 8 लिख दिया है, फिर 11 लिख दिया है ना। तो इसे हम देखते हैं, दो के बाद की क्या छोड़ रखा है, 3 और 4 है ना। 2 संख्याएं छोड़ दी हैं, फिर क्या आता है, 5 आता है। फिर हम देख रहे हैं कि 6 और 7 को छोड़ के यहाँ पे कितना लिख दिया है, 8। फिर 9 और 10 को छोड़ के यहाँ पे लिख दिया कितना, 11। तो आगे क्या आएगा, 12 और 13 को छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे 14। ठीक, फिर इसी तरह से 15 और 16 को छोड़ के 17। ठीक, फिर ऐसे ही 18 और 19 को छोड़ के कितना, 20। इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 संख्याएं छोड़ी। 2 के बाद कितना, 3 और 4 छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया कितना, 5। फिर 5 के बाद 6 और 7 को छोड़ के 8 लिख दिया। फिर 9 और 10 को छोड़ के 11 लिख दिया। फिर 12 और 13 को छोड़ के 14 लिख दिया। फिर 15 और 16 को छोड़ के 17 लिख दिया। फिर 18 और 19 को छोड़ के 20 लिख दिया। इस तरह से। ठीक, मूर्ति और वाणी कॉलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं। आप भी कॉलम पूरा करने में उनकी सहायता कीजिए। ठीक, इस तरह से ये जो इस तरफ बनाया है वैसा ही हमें इस तरफ भी बनाना है। ठीक है, पहले वाले में तो हमें डॉट डॉट दिया हुआ है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके आप अच्छे से पेंसिल से कीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में। ठीक है, या फिर बुक में ऐसे। फिर इससे आगे क्या है, ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे है ना। ये तो उतना अच्छे से नहीं बना है पर आप इसे अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके इसे मिला दिया यहाँ पर, है ना, इस तरह से। फिर अगला है परियोजना कार्य। ये आपके लिए है। ठीक है, और ये आपके टीचर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 अध्याय 9 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब हम कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।